हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस। और सर आज क्यों मिले हैं अपन, उसका मैं मोटिव बताता हूँ। सर आज का जो अपना मोटिव है क्लास का, कोई सर एक स्पेशल क्लास है आज जो किसी एक स्पेसिफिक ट्यूशन के लिए, एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए अरेंज की गई है। जस्ट बिकॉज सर एग्जाम्स आर नियर एंड दिस ट्यूशन इज़ वेरी हाईलाइटेड। सर जो क्वेश्चन है वो है आपके कॉन्सेप्ट ग्रेड वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है सर आपके ईसॉप वाले चैप्टर में, जिसका थ्योरिकल पार्ट है हमारे आईसीआईएसएम में। बट लेकिन उन्होंने क्या करा सर, जुलाई 2021 में उन्होंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन टेस्ट कर लिया, जिसका सर बहुत ज़्यादा बवाल बना हुआ है। स्टूडेंट्स के बीच में मिथ है एक कि वो बहुत हार्ड क्वेश्चन है। बट सर आज अपन को उसी क्वेश्चन को अपनी क्लास में सॉल्व करना है और ऐसे को बताना है कि सर आप चाहे कितनी मेहनत कर लीजिए, कितना ही हार्ड क्वेश्चन बना लीजिए, हम क्वेश्चन कर लेंगे। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो जुलाई 2021 का क्वेश्चन है, ये स्पेशल क्लास है सर। आज ये ध्यान रखिएगा, स्पेशल क्लास क्वेश्चन नंबर डी 6 का डी जुलाई 2021 के पेपर में आया था सर। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 600 ऑप्शन दिए हैं, 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ 6 ईयर्स है, एक्सरसाइज पीरियड 3 साल का, वेस्टिंग पीरियड 3 साल का। कहने का मतलब हो गया ये एक तरीके से कि मैंने आपको 3 साल तक वेस्टिंग पीरियड है, 1 2 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है, और आपका एक्सरसाइज पीरियड 1 2 और 3 है। समझ में आई क्या बात? यस सर। फिर एक्सपेक्टेड लाइफ से कोई मतलब नहीं होता है। एक्सरसाइज प्राइस 100 रुपये है, मार्केट प्राइस 100 रुपये है, और एक्सपेक्टेड 4 फीचर पर ईयर, आपका एक्सपेक्टेड 4 फीचर पर ईयर कितना है सर? 3% है। कितना लिखा हुआ है सर? 3%। आगे सर और कुछ लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन में? पढ़े क्या? यस सर। क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन ग्रांटेड वेस्ट अकॉर्डिंग टू द ग्रेडेड शेड्यूल ऑफ 25% एट द एंड ऑफ ईयर 1। सर क्या वर्ड लिख दिया? ग्रेडेड। ग्रेड का मतलब होता है कि अब आप इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में बांट लीजिए। किस पार्ट में बांट लीजिए सर? 3 पार्ट में। क्या पार्ट? फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। कि फर्स्ट पार्ट में ओनली 25% है, सेकंड पार्ट में ओनली 25% है, एंड थर्ड पार्ट में ओनली 50% ही आपके क्या है, ऑप्शन आपने ग्रांट किए हैं। मतलब टोटल है 600, बट उसका 25% आपने फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में 25%, और थर्ड ग्रेड में आपने कितने करे हैं? 50% क्या करे हैं? आपने अपने ऑप्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया है। समझ में आई क्या बात? यस सर। यू आर रिक्वायर्ड टू, अब जो ये फर्स्ट ग्रेड है, जो फर्स्ट ग्रेड है ना सर, अब ढंग से सुनना सर, फर्स्ट ग्रेड ने फर्स्ट ईयर के एंड में, फर्स्ट ग्रेड ने फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकंड ग्रेड ने सेकंड ईयर के एंड पे, ठीक है, और थर्ड ग्रेड ने थर्ड ईयर के एंड में। तो एक समझ में आई बात कि आपको ये 3 क्वेश्चन बन गए। इस एक क्वेश्चन के अंदर, ग्रेड वाले क्वेश्चंस के अंदर क्या हो गया सर? 3 क्वेश्चन बन गए आपके पास। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड आ गई। यस सर। फर्स्ट ग्रेड के लिए वेस्टिंग पीरियड कितना होगा? 1 ईयर, सेकंड ग्रेड के लिए 2 ईयर, थर्ड ग्रेड के लिए 3 साल। समझ में आई क्या बात? क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई क्या? यस सर। अगर ये चीज क्लियर हो गई तो सर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी हो जाएगी। ये अभी अपन ने ग्रेड वाइज क्वेश्चन कर लिया है, नॉट एन ईयर वाइज। क्लियर? यस सर। आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है टोटल कंपनसेशन एक्सपेंडिचर जो आप चार्ज करोगे, जबकि आपके पास जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ऑप्शन की वो कितनी है? 7 रुपये पर ऑप्शन। मैंने आपको बताया था सर, अभी नहीं बताया, लास्ट जो पिछली रिकॉर्डिंग करी थी 2021 के अंदर, जिसमें ये सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन कवर नहीं था। उसके अंदर सर मैंने आपको बताया था कि जो ईसॉप होता है उसका खर्चा 2 टाइप से बुक होता है। एक होता है फेयर वैल्यू से, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू से। ठीक है, इस क्वेश्चन में फेयर वैल्यू गिवन नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, अपन इंट्रिंसिक वैल्यू से खर्चा बुक करेंगे। तो सर तीनों ग्रेड्स में इंट्रिंसिक वैल्यू है 7 7 7। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब अपन क्या करेंगे? सबसे पहले सर अपन ग्रेड नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? ग्रेड नंबर 1 को। किसको सॉल्व करेंगे सर? ग्रेड नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्योंकि मैंने क्या बोला, ये 3 क्वेश्चन हो गए। आप इसको एक क्वेश्चन मत समझो, आप इसको 3 क्वेश्चन समझो, 3 समझो। समझ में आई क्या बात? यस सर। सर मैं भी फुल एनर्जी से हूँ, आप भी फुल एनर्जी से रहे, और वीडियो को सर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ध्यान रखिए सर, इस वीडियो पे अपन टारगेट लेके चलते हैं अप्रॉक्स 100 लाइक्स का। जरूर सर आप इस 100 लाइक्स को जरूर करवाइएगा। क्लियर? यस सर। आते हैं अपन सॉल्यूशन पे। सबसे पहले अपन ग्रेड 1 को देख ले क्या? यस सर। उसका वेस्टिंग पीरियड कितना था? 1 ईयर। ईयर भी लिखते हैं अपन यहाँ पे। यस सर। ईयर 1, वेस्टिंग पीरियड 1। आपके एम्प्लॉयज कितने थे सर? एम्प्लॉयज बताइए सर, आपके एम्प्लॉयज कितने थे? सर टोटल एम्प्लॉयज थे 1000।
कितने एम्प्लॉयज थे आपके टोटल? 1000 एम्प्लॉयज थे। बट लेकिन क्या लिखा हुआ है? एक्सपेक्टेड फोरफीचर्स पर ईयर 3% है। एक्सपेक्टेड फोरफीचर पर ईयर 3% है, मतलब हर साल 3% बंदे छोड़ के चले जाते हैं। तो सर 1000 में से 3% माइनस कर देंगे तो लास्ट ईयर 1 के एंड में मेरे पास कितना बचेगा? 970। यस सर। कितना बचेगा सर मेरे पास? 970 बचेगा। यस सर। कितना बचेगा? 970। क्लियर सर? यस। एक सेकंड सर, एक सेकंड। क्लियर क्या? यस। ऑप्शन कितने हैं सर? सर आपके पास ऑप्शन है 600। कितने नो ने एक्सरसाइज कराया है सर? कितनों ने एक्सरसाइज कराया है? 25%। ऑप्शन क्या 600 दे रहे हैं क्या? नो सर, ऑप्शन तो टोटल में 600 है। सर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पता है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने क्या करा सर, क्वेश्चन में 600 ऑप्शन दिए टोटल, और 600 में सर जो 25% इसको दिए हैं, 600 में 25% इसको, 25% ग्रेड बी को एंड 50% इसको, मतलब 600 का 25% कितना होता है सर? 600 का 25%। फटाफट से देखिए सर कितना होता है? 150 ऑप्शंस। कितने ऑप्शन है सर? 150 ऑप्शन। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब मुझे एक बात बताइए सर, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? इंट्रिंसिक वैल्यू है सर कितनी? 7। आप बताइए सर खर्चा कैसे बुक करोगे? सर खर्चा बुक करने का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है फॉर्मूला? इंट्रिंसिक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ऑप्शन मल्टीप्लाई बाय एम्प्लॉइज डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड पीरियड। समझ में आई बात? यस सर। इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 7। ऑप्शन कितने हैं? 150। एम्प्लॉयज कितने हैं? 970 इंटू डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड कितना है? 1 ईयर इंटू कंप्लीटेड ईयर 1 ईयर। फटाफट से कैलकुलेट कीजिए सर। 150 इंटू 970 इंटू 7 कितना आता है सर? 10, 18, 500। क्या ये चीज क्लियर हुई क्या सर आपको? समझ में आया क्या कि फर्स्ट ईयर में आप कितना एक्सपेंडिचर बुक करोगे? फर्स्ट ईयर में सर आप एक्सपेंडिचर बुक करोगे 10,18,500 रुपए का। सर अब अपने ऐसे ग्रेड बी के लिए कर ले क्या? यस सर, क्योंकि मैंने क्या कहा था, अब आप क्वेश्चन ये मत देखियो कि एक है, क्वेश्चन कितने देखने हैं अब आपको? 3 क्वेश्चन देखने हैं। जे बात ग्रेड 2 पे आइए फटाफट से सर। वही इसका वेस्टिंग पीरियड कितना था सर? 2 इयर्स बोला था मैंने अब। यस सर, क्योंकि क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ था सर कि जो ये सेकेंड ईयर वाले हैं, ये जो सेकेंड ईयर वाले हैं वो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, इसका मतलब 2 साल, वेस्टिंग ग्रेड 2 को 2 साल मिल जाते हैं। समझ में है क्या बात? यस सर। वेस्टिंग पीरियड 2 साल हो गया। यस। इंट्रिंसिक वैल्यू 7। यस, जो चीज कॉमन है वो तो लिख दें। यस सर। आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो गई? 7। आपके सर एम्प्लॉयज कितने हो गए? आपके ऑप्शंस कितने हो गए? सर ऑप्शन तो वही 600 का 25% दिया था क्या इनको भी? यस सर, 150। सर एम्प्लॉयज कितने हो गए? एम्प्लॉयज के लिए क्या क्या लिखा हुआ है सर? एम्प्लॉयज के लिए लिखा हुआ है हर साल 3% छोड़ के जाएंगे, हर साल 3% छोड़ के जाएंगे। तो सर आपके अकॉर्डिंग 970 माइनस 3% होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? 970 माइनस 3%, तो आपके अकॉर्डिंग तो सर 940.90 होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? समझ में आई या नहीं आई बात? यस सर। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यस सर होना चाहिए। तो कितने होते हैं? 941 लिख दूं? यस सर, इसको लिख देते हैं अपन 941। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब फटाफट से सर खर्चा कैसे बुक करते हैं? सर अब ये 2 साल है, 2 साल है मतलब ईयर 1 पे भी करेंगे और ईयर 2 में भी करेंगे। सर इसमें तो 2 साल है ना? यस सर। फॉर्मूला इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होती है? 7। एम्प्लॉइज 941, ऑप्शन 150, डिवाइड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड 2, कंप्लीटेड ईयर 1। फटाफट से बताइए सर कितना आता है? फटाफट से बोलिए सर। 941 मल्टीप्लाई बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 2 कितना आता है सर? 494,025। अब सर आईसीआई का आंसर आपका आंसर इसलिए मैच नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने राउंड ऑफ नहीं करा, उन्होंने राउंड ऑफ नहीं करा। अगर अपन राउंड ऑफ नहीं करते तो अपना आंसर क्या आईसीआई के आंसर से मैच करता या नहीं करता? एक बार अपन फटाफट से देखते हैं सर। देखिए अपने पास कितने ऑप्शन थे? अपने पास एम्प्लॉयज कितने थे? 1000 थे। यस सर। 1000 माइनस 3%, फटाफट से कीजिए सर। 1000 माइनस 3% कितना आता है?
940.90 कितना आता है 940.90। अब इसकी जगह ये रखिए एक बार, 941 की जगह 940.90 रखिए एक बार। आईसीआई के आंसर से आपका आंसर मैच कर जाएगा। अगर अपन क्या लेते हैं, अपन अगर 940.90 लेते हैं तो अपन को क्या लेना चाहिए, अपन को भी सर आईसीआई के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। तो अपन भी क्या ले लेंगे सर, यहाँ पे अपन भी ले लेंगे 940, एक सेकंड सर, एक सेकंड, अपन भी ले लेंगे कितना 940.90 और इधर भी अपन उतना ही ले लेंगे क्योंकि अपन को अल्टीमेटली आईसीआई के सॉल्यूशन से मैच करवाना पड़ेगा। 940.90 समझ में आई क्या बात। तो कितना आता है इधर, इधर कितना आता है, इधर भी चेंज होगा क्या। यस सर, समझ में आ रही है क्या आपको चीज। अब हार्ड लग रहा है क्या ये क्वेश्चन, नो सर, क्लियर क्या। यस अब ईयर 2 में भी क्या फॉर्मूला बनेगा सर बताइए, इंट्रिंसिक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एम्प्लॉयज मल्टीप्लाई बाय ऑप्शन डिवाइड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड। कंप्लीटेड तो अब तो 2 साल हो गए कंप्लीट। यस सर, कितना आता है बताइए फटाफट से। सर आता है 987945, जिसमें से अपन क्या कर देंगे, जो अपन ने पहले से रिकॉग्नाइज कर लिया है उसको माइनस कर देते हैं। यस सर, सर इतना तो आई होप आपको सर आता होगा क्योंकि अपन स्पेशल क्लास कर रहे हैं, अपन रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हैं। रेगुलर क्लास जब मैं डालूंगा तो आपको सारी चीजें बताऊंगा ये क्यों माइनस करा अपन ने, क्लियर क्या। यस सर, बताइए सर कितना बचता है 987945 माइनस 493972.50 कितना बचता है, वही बचता है 9493972.50। क्या सर समझ में आया क्या, क्या ये लॉजिक क्लियर हुआ क्या, ये बताइए सर आप, क्या समझ में आया क्या। क्या ग्रेड सेकंड भी अपन को क्लियर हो गया क्या। यस सर, तो ग्रेड सेकंड का ईयर फर्स्ट में इतना, ईयर सेकंड में इतना, क्लियर क्या। यस सर, अब अपन कौन सा कर लेते हैं, ग्रेड थर्ड का, कौन सा कर लेते हैं, ग्रेड थर्ड का कर लेते हैं। उसके लिए वेस्टिंग पीरियड 1, वेस्टिंग पीरियड कितना होगा सर उसके लिए 3 साल। यस सर, इंट्रिंसिक वैल्यू 7 रुपी, आपके ऑप्शन कितने होंगे 600 का 50% दिया था ना। यस सर, और इधर एम्प्लॉयज कितने रहेंगे सर, हर साल 3 छोड़ के जाते हैं, 3% छोड़ के जा रहे हैं हर साल, 3% माइनस 3% माइनस 3%। फटाफट से कैलकुलेट कीजिए सर, पॉइंट में आए तो पॉइंटों में बताइएगा, आईसीआई ने पॉइंटों में सॉल्व कर रखा है इस कारण से। 912.673 समझ में आई क्या बात। यस सर, अब सर इसके लिए खर्चा कैसे बुक करेंगे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, क्योंकि इसमें 3 साल है। क्या आप लोगों को सर लॉजिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या। अगर सर आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक ठोक दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए सर आपको वीडियो कैसी लगी। समझ में आई बात। यस सर, ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3 में देखिए सर आपके पास एम्प्लॉयज कितने हैं 912.673। यस सर 673, 912.673, 912.673। लॉजिक क्लियर हुआ क्या ये बताइए सर आप मेरे को, समझ में आई क्या बात सर, क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या। यस सर, लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या। हाँ सर, समझ में आ रही है चीजें, समझ में आ रही हैं चीजें, लॉजिक क्लियर। यस सर, क्योंकि वेस्टिंग पीरियड इधर 3 साल का था इसलिए अपन ने 3 साल बार माइनस कर दिया, लॉजिक क्लियर। यस सर, अब देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू 777, आपके पास ऑप्शन 150 150 150 150 150 150, ठीक है यही है। नहीं सर कितना है 300 है क्या, सॉरी सर 300 है, एक सेकंड सर 300 300 300, समझ में आई क्या बात। यस सर, उसके बाद वेस्टिंग पीरियड 3 साल 3 साल 3 साल। तो सर अब आप क्या खर्चा बता सकते हो क्या, कैसे होगा, क्या फॉर्मूला होता है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय दिस और मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर्स। समझ में आई क्या बात। तो फटाफट से सर मल्टीप्लाई कीजिए, फटाफट से 912.673 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आता है सर 5749839.9 और सर सेम यहाँ पे भी वही आएगा। यस सर, ये क्लोजिंग बैलेंस है, डिवाइड बाय सर डिवाइड बाय 3 नहीं करोगे क्या। यस सर,
डिवाइड बाय 3, हाँ सर, डिवाइड बाय 3, मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर्स 1, तो कितना आता है सर आपके पास? सर कितना आता है? देखिए सर कोई बच्चा बोल रहा है कि आपसे सर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। कोई ना सर, अपने वापस कर लेते हैं कैलकुलेशन, कोई बात नहीं है सर, वापस कर लीजिए सर। कैलकुलेशन कितना आता है? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय दिस कीजिए सर, कितना आता है? 912.673 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 300, यस सर, हुई थी मिस्टेक, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर्स कितना है? 1 है, यस सर, तो कितना आता है? 638,871.1, यस सर, माय मिस्टेक, यस मैं मानता हूं मेरे से गलती हो गई थी कैलकुलेशन में। अब सेकेंड ईयर के लिए दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय दिस, यस सर, 192.673 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर्स कितने हैं सर? कंप्लीटेड ईयर्स हैं 2 साल, मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आता है सर? 12,777,42.20, और इसमें से क्या माइनस कर देंगे सर? ऑलरेडी रिकॉग्नाइज जो हो चुका है ऑलरेडी, कितना? 638,871.10, तो सर माइनस करोगे तो यही आएगा। क्लियर क्या? यस सर। अब अपन करें ईयर थर्ड का भी, यस सर, ईयर थर्ड का भी निकाल ले क्या? यस सर, ईयर थर्ड का भी निकाल लेते हैं अपन। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय दिस कीजिए सर फटाफट से। 192.673 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइड बाय 3 कितना आता है? और मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर्स कितना है? 3, तो सर कितना आ गया? 1916613.30। समझ में आई क्या बात? यस सर। माइनस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड जो हो चुका है, बताइए सर ऑलरेडी कितना रिकॉग्नाइज हो चुका है? अब देखिए सर, ऑलरेडी ये रिकॉग्नाइज हो चुका, ये रिकॉग्नाइज हो चुका, इन दोनों का टोटल माइनस कर दीजिए सर, इन दोनों का टोटल माइनस कर दीजिए, इन दोनों का टोटल कीजिए सर सबसे पहले, कोई ना ऐसे कर दीजिए सर। 368,871.10 माइनस 638,871.10, फटाफट से बताइए सर कितना आता है? सर इधर भी आता है 638,871.10। क्या सर समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आ गया। तो ये आपका थर्ड ईयर का खर्चा रिकॉग्नाइज हो गया। अब सर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि टोटल कितना खर्चा रिकॉग्नाइज होगा, तो अब अपन लिख देते हैं टोटल, एज पर क्वेश्चन टोटल लिख देते हैं सर अब अपन। क्लियर क्या? समझ में है क्या चीज? यस सर। ईयर 1 में, ईयर 2 में, ईयर 3 में। ईयर 1 में कितना हुआ? 10,18,500 रुपए का, ग्रेड 1 जब। क्लियर? यस सर। और ग्रेड 2 के अंदर, ग्रेड 2 के अंदर ईयर 1 में कितना हुआ? ग्रेड 2 के अंदर ईयर 1 में 493972.50, 493972.50। ग्रेड 2 में 493972.50। ये बात देख लीजिए क्या सर यही सही लिखा है क्या? हाँ सर सही लिखा है। ग्रेड थर्ड के फर्स्ट ईयर में, ग्रेड थर्ड के फर्स्ट ईयर में कितना हुआ? 638,871.10। क्लियर क्या? यस सर। ग्रेड 1 में ईयर 2 था नहीं, ईयर 3 था नहीं। ग्रेड 2 के अंदर ईयर 2 में कितना था? ग्रेड 2 के अंदर ईयर 2 में भी सर सेम था, 493972.50, 493972.50। ग्रेड 2 के अंदर, ग्रेड 3 के अंदर, ग्रेड 2 के अंदर ईयर 3 था नहीं, ग्रेड 3 के अंदर ईयर 2 के अंदर कितना था? 638,871.10। ईयर 3 के अंदर 638,871.10। सर आपका फाइनल आंसर जो सॉल्यूशन होता है वो ये रहा। आई होप सर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यू हैव एंजॉयड ए लॉट सर। अब अपन मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको सर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें सर, भूलिएगा नहीं। इस प्लेटफॉर्म पे, इस यूट्यूब चैनल पे आपको अमलगमेशन, पार्टनरशिप, लिक्विडेशन, कंसोलिडेशन, AS20, AS22, AS19 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। रेगुलर कोर्सेज आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं सर। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए और इसका फायदा आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। सर आज के लिए बाय बाय, टाटा। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।